दोस्तों नमस्कार। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एआरओ कोटा राजस्थान की आगामी भर्ती के बारे में। दोस्तों ये भर्ती अजमेर राजस्थान में कंडक्ट की जाएगी और ये 2021 की भर्ती है। भर्ती की जो डेट है वो 11 जुलाई से 2 अगस्त के बीच, यानी आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो 11 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। भर्ती में जो ज़िले भाग ले सकते हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। इस भर्ती में अजमेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद यानी इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के युवा इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती सभी ट्रेड्स के लिए है, यानी सोल्जर जीडी, जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट एनए और सिपाही फार्मा, इन सब की पोस्ट के लिए ये भर्ती की जाएगी। भर्ती का ऑनलाइन आवेदन 14 मई से शुरू होगा और इसकी आखिरी डेट 27 जून है, यानी 14 मई के से लेके 27 जून तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ और किस ट्रेड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफ़िकेशन उसमें चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एआरओ कोटा के द्वारा joinindianarmy.nhc.in वेबसाइट पे डाउनलोड किया गया है। भर्ती की डेट यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, 11 जुलाई से 2 अगस्त, और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 मई से लेके 27 जून। और ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी यानी ये ज़रूरी है। अगर जो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन नहीं करेगा वो भर्ती देख नहीं सकता। अब एक एक ट्रेड के बारे में बात करेंगे, किस ट्रेड की भर्ती है। सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी। इसमें 17.5 से 21 साल के बीच में एज हो, यानी आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ हो तो आप इस भर्ती में जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट इसमें 170 सेंटीमीटर मांगी गई है मिनिमम। 77 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी कम से कम हो और 5 सेंटीमीटर उसमें फ्लावट होना ज़रूरी है। सोल्जर जीडी जनरल ड्यूटी भर्ती होने के लिए मिनिमम 10वीं पास आपको होना आवश्यक है और 10वीं में 45% नंबर हो। किसी भी सब्जेक्ट में 45 से 33 नंबर से कम ना हो तो आप जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल में उम्र 17.5 से 23 और इसमें साइंस से पढ़े हुए बच्चे भाग ले सकते हैं। 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच में अगर जन्म है तो आप टेक्निकल की भर्ती देख सकते हैं। हाइट इसमें भी 170 सेंटीमीटर है। पीसीएम सब्जेक्ट अगर आपके पास है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट ज़रूरी हैं, साथ में इंग्लिश। और 12वीं में आपके कम से कम 50% नंबर हो, किसी भी सब्जेक्ट में 40% से कम नंबर ना हो। ये टेक्निकल की क्वालिफ़िकेशन है। अब बात करते हैं ट्रेडमैन के बारे में। 2 प्रकार की ट्रेड हैं फौज में। एक है 10वीं पास ट्रेडमैन, इसमें 17.5 से 23, और एक है 8वीं पास ट्रेड, 17.5 से 23 इसमें भी। अब जो 10th पास ट्रेडमैन है उसमें होता है ड्रेसर, वॉशरमैन, शेफ़, स्टीवर्ड एंड टेलर। यानी इस ट्रेड में अगर आप भर्ती होना चाहते हो तो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 10th पास होनी ज़रूरी है। और अगर आप हाउस कीपर या मेस कीपर बनना चाहते हैं, सफाई वाला या रसोइया, तो आप 8वीं पास भी अगर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सभी सब्जेक्ट में 33% से ऊपर नंबर होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क के बारे में। सोल्जर क्लर्क में एज 17.5 से 23, हाइट मिनिमम 162 सेंटीमीटर। तो क्लर्क ऑल इंडिया कहीं के भी आप रहने वाले हो, क्लर्क में मिनिमम हाइट जो है आपकी 162 सेंटीमीटर है। 10+2 पास कैंडिडेट जिन्होंने
12वीं में 60% नंबर अंक प्राप्त किए हैं और किसी भी सब्जेक्ट में 50 नंबर से कम ना हो। साथ ही साथ 12वीं क्लास में आपके पास मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, इन 3 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ज़रूरी है, ठीक है। और मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, इन 3 में से एक सब्जेक्ट अनिवार्य है। साथ ही साथ इंग्लिश भी ज़रूरी है। तो कई बच्चे मैसेज करके पूछते हैं यूट्यूब पे कि सर मैंने 12th में जो है मैथ नहीं है, लेकिन मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। या एक स्टूडेंट ने पूछा था कि उसने एग्रीकल्चर से 12th की है। तो अगर आपके पास मैथ नहीं है या अकाउंट्स नहीं है या बुक कीपिंग नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको एडिशनल में अगर मैथ मिल सकता है तो एडिशनल लेके आप कर सकते हैं। मैथ या अकाउंटेंसी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्लर्क में अप्लाई कर पाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट में एज 17.5 से 23, 170 सेंटीमीटर हाइट, पीसीबी सब्जेक्ट यानी 12वीं में आपके पास साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट हों, साथ में इंग्लिश, और किसी भी सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम ना हो तो आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिपाही फार्मा की अगर बात की जाए, 19 से 25 साल इसमें एज है, 10+2 आप पास हो, साथ ही साथ आपने डी फार्मा या बी फार्मा का डिप्लोमा कर रखा हो और वो डिप्लोमा आपका रजिस्टर्ड भी होना ज़रूरी है स्टेट काउंसिल से या फिर जो हमारी इंडिया की जो काउंसिल है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ से। तो ये बेसिकली सभी ट्रेड हैं जिनकी भर्ती अभी आगामी होनी है अजमेर में, कोटा ARO की। अब इसकी बाकी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। अभी पहला स्टेज है आपका फिजिकल टेस्ट। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके बाद भर्ती से पहले आपको एक ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड के बाद रैली साइट पे आपको जाना है जहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर की दौड़ करवाई जाती है, 1 माइल, जिसको 1.6 किलोमीटर कहते हैं। और इसमें 2 ग्रुप बनते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। अगर ग्रुप 1 में आप आते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे और ग्रुप 2 में अगर आप दौड़ पार करते हैं तो 48 नंबर। ये नंबर का सिस्टम जो है ये सिर्फ 2 ट्रेड में है, GD और ट्रेडमैन में। बाकी सब में आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये क्वालिफाई ज़रूर करनी है। उसके बाद जो नंबर आपको मिलेंगे वो बीम मारने पे मिलेंगे, जिसको पुलअप्स बोलते हैं। 10 अधिकतम आपको बीम लगानी है और कम से कम 6। सबके मार्क्स उनके सामने लिखे हुए हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रुप में दौड़ मारते हैं 60 नंबर की और 10 बीम लगा देते हैं तो आपके फिजिकल में टोटल मार्क्स हो जाएंगे 100। और फिर आपको 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, टोटल 200 में आपकी मेरिट बनेगी। तो आप ये ध्यान रखें, अगर आप GD में और ट्रेडमैन में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको फिजिकल में भी अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छे नंबर अर्जित करने हैं ताकि आपको फाइनल सिलेक्शन में उसकी मदद मिल सके। फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल मेजरमेंट में जैसे हाइट, वेट, चेस्ट, और उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट मेडिकली फिट होंगे उनको आगे रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट की डेट, जिसको CE बोलते हैं, उसकी डेट आपको बता दी जाएगी वहाँ पे, और आपको एक एडमिट कार्ड इशू होगा उसके लिए भी, तब जाकर आप रिटन टेस्ट में भाग लेंगे। और रिटन क्वालिफाई होने पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। जो कैंडिडेट फाइनल मेरिट में सिलेक्ट होंगे वो भारतीय सेना के सदस्य बनेंगे, यानी फौज में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको भर्ती में जाने से पहले 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, आपके डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हों। डॉक्यूमेंट्स में पूरी लिस्ट इसमें दे रखी है, आप देख लेना ये एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड करके। जैसे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी 10th, 12th या 8th जो भी आपके पास है। आपका डोमिसाइल, जिसको रिहायशी प्रमाण पत्र कहते हैं। जाति प्रमाण पत्र, अगर किसी जाति से आप बिलोंग करते हैं उसका जाति प्रमाण पत्र। राशन कार्ड और आपके आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, वोटिंग ID कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, बैंक की आपका पासबुक हो सकती है, और एक फैमिली फ़ोटो
आपकी खुद की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, आपने कोई एडिशनल, आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आप एनसीसी कैडेट हैं, एनसीसी का सर्टिफिकेट, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, या आप किसी स्पोर्ट्स में आपने भाग लिया है, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को या स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है तो क्लर्क में आपको उसको एडवांटेज मिलती है, नंबर मिलते हैं आपको। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखें। दूसरे नंबर पे है आपका फिजिकल, पीएफटी की आप तैयारी रखें। 1600 मीटर की दौड़ आपने करनी है, साथ में 10 बीम, उसके बाद एक जिग-जैग बैलेंसिंग होता है और एक 9 फीट का गड्ढा जंप करना है। वो चारों एक्टिविटी की आप प्रैक्टिस रखें अच्छे से। फिर इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल में आप जाएँ तो नॉर्मल अपना मेडिकल पहले जांच कान-कून साफ़ करा के जाएँ, ताकि मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेडिकल आपके होने के बाद आपको जो है रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट की कोचिंग के लिए आप खुंगा अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, ये दिल्ली में स्थित है, और ये फ़ोन नंबर इस वेबसाइट से भी मिल सकते हैं या यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। तो इस भर्ती में एक और एडिशनल बात बतानी है आपको। बात ये है कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ये कोविड-19 फ्री एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट, जिसमें आपका नाम वगैरह लिखा होगा, और ये किसी डॉक्टर से आपने साइन करा के ले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर और स्टैम्प, कि आपको कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है और आप बीमार नहीं है कोरोना का। ये सर्टिफिकेट आप ज़रूर लेके जाएं। एक दूसरा एक एफिडेविट भी है, वो एफिडेविट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। ये आप देख सकते हैं, अपेंडिक्स डी है, फॉर्म ऑफ एफिडेविट। ये एफिडेविट आपने बना के लेके जाना है एक, बिना एफिडेविट के भी आपको भर्ती नहीं देखने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो है दोस्तों जो ARO कोटा की भर्ती है उसके बारे में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।